How are you all? I'm Rajni Singh, your friend, guide and trainer. आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आपके फेवरेट प्रोवर्ब्स जो कि आप डे बाय डे लर्न करते जा रहे हैं और अपनी वोकैब में बहुत इंटरेस्टिंग वे में शामिल करते चले जा रहे हैं, उसका 5th पार्ट। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 और प्रोवर्ब्स जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, हमारे कॉमन डेली यूज लैंग्वेज के लिए, हमारे लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी फाइट करने के लिए। तो फिर देरी किस बात की, ये 5 इंटरेस्टिंग से प्रोवर्ब्स को चलिए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, जिसकी लाठी उसका भैंस मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बट इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू एटलीस्ट वंस। एक बार तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि जो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो किसी भी पर्सन को पावरफुल बना देती है, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेंथ मीन्स किसी भी वे में पावरफुल होना। ओके, चाहे वो मॉनेटरी ग्राउंड हो या ताकत की बात हो या कुछ भी हो। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन उसका रियल ऑनर है किसी भी चीज का, वो चीज किसको बिलोंग करती है, ये सब चीजें किनारे हो जाती है। आता क्या है मैटर ये आता है कि जो पावरफुल है सब कुछ उसी का है, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन में कहा जाता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके पास लाठी होगा उसी की जो भैंस है वो ऑफकोर्स भैंस को कंट्रोल कर पाएगा, वो ताकतवर होगा, इसलिए भैंस उसी की होगी, ठीक है ना। इसी पे ये कहावत बन गया है। इसके कहने का मतलब कि जिसके पास पावर होगा, एक्चुअली जो थिंग है, जो मटेरियल है, वो उसी का हो जाएगा या उसी का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑलराइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको हम बोलते हैं MIGHT, माइट इज राइट, ठीक है, माइट इज राइट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ओके, जो धोबी का कुत्ता होता है वो कभी घर में तो कभी घाट पे, ठीक है ना। मतलब वो कहीं, जैसे अगर उसको घर में ही छोड़ दिया जाए तो घर की रखवाली करेगा, या घाट पे ही छोड़ दिया जाए तो वो घाट पे होने वाली एक्टिविटीज को या उसकी जो चीजें घाट पे पड़ी हुई हैं या कपड़े सूख रही उन्हीं की रखवाली करेगा। कभी वो घर पे चला जाता है, कभी वो घाट पे चला जाता है, तो वो कहीं का भी नहीं रह जाता। कुल मिलाकर के इस कहावत का मतलब है जो कहीं का नहीं रहता, जो न यहाँ का रहता है ना वो वहां का रहता है, ठीक है ना। और उसको फिर उसका कोई भी मतलब जैसे ऐसी चीज जो ना यहाँ का है ना वहां का है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है एक्चुअली में, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ओके, जो रोलिंग स्टोन होता है मतलब कि लुढ़कता हुआ पत्थर होता है, जो हमेशा लुढ़कता रहता है, वो उसके आसपास मॉस इकट्ठा नहीं हो सकता। मॉस होता है ना एक छोटा सा व्हाट आई कैन से, एक वनस्पति होती है जो आप देखते हैं कि पत्थर कहीं रहते हैं, उसके आसपास उग जाता है, काई जैसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पत्थर कुछ दिनों तक कहीं टिकेगा तभी तो उसके ऊपर काई जैसा या कोई भी ऐसी जो वेजिटेरियन थिंग है वो उसके ऊपर ग्रो होगी। अदरवाइज क्यों होगी, कैसे होगी, अगर वो स्टोन हमेशा रोल करता रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही बात है, जो कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है, वो एक्चुअली में कहीं का भी नहीं होता है, कहीं का भी नहीं रह जाता है। और ऐसी ही कंडीशन में बोला जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निराशा में आशा की झलक। कई बार जब दुख का पहाड़ किसी के ऊपर टूट पड़ता है, हमें कोई समझ में नहीं आता है, ओ माय गॉड चारों तरफ से परेशानियां हैं, दुख है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि निराशा में भी आशा की कहीं ना कहीं कोई झलक होती है। आज अगर निराशा है तो निराशा एक ब्लैक क्लाउड की तरह है जो सन का फोकस है उसके ऊपर आ गया है वो, और अंधेरा कर दिया है उसने। लेकिन क्या सन के फोकस को दबाया जा सकता है क्या ब्लैक क्लाउड से?
नहीं ना। ब्लैक क्लाउड बीच में आ भी जाएगा तो उसके चारों तरफ आशा की किरण जरूर दिखेगी। मतलब वो निराशा के बादल एक दिन छटने वाले हैं और आशा, एक होप का जो स्पार्क है वो फिर से हमारी लाइफ में वापस आने वाला। और हमेशा ऐसा ही सोच के जीना चाहिए हमें। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी डार्क क्लाउड has a silver lining. ओके, हर काले बादल की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है? सिल्वर होती है। सिल्वर मीन्स होप और ये डार्क मीन्स निराशा। मीन्स निराशा के बाद आशा, मीन्स आशा जरूर रहना चाहिए लाइफ में, होप जरूर रहना चाहिए। आज अगर दुख के दिन है तो सुख के दिन जरूर आएंगे। मीन्स आज विंटर डेज हैं तो स्प्रिंग डेज हमारी लाइफ में जरूर आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। सच है ना? आप यूं ही पड़े रहें और सोचें कि उफ, मतलब आपको भूख लगी है और आप सोचें कि कोई आए और आपके मुंह में खाना खिला जाए, बिना कुछ किए आपका हर काम हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। ईश्वर ने हमें सारा कुछ, सारे अंग दिया, हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए, हमें माइंड दिया है, बुद्धि दिया है। और हमसे वो ये कहते हैं कि नेचर जो है, जो हमारे ईश्वर है, हमारी प्रकृति है, हमसे ये कहती है कि यू शुड वर्क, आप काम करो। और जब आप काम करोगे तो आप देखना कि आपको पीछे से एक ताकत मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली वही एक ईश्वरीय शक्ति है शायद, जो हमें हर पग पे सपोर्ट करती रहती है। और आप देखना कि जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करते आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी शुरुआत कर देते हैं आप देखते हैं रास्ते अपने आप खुलते चले गए और आपने उस वर्क को एक दिन अकम्प्लिश कर लिया। तो वही तो है गॉड की मदद। तो भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, अपनी मदद करना शुरू कर देते हैं। और ये 100% फैक्ट है, आप भी आजमा के देखना और आप आजमाते होंगे। ओके, इसे हम बोलेंगे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं या उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है हमारा, परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कितनी बार सुना होगा आपने और आपने फील भी किया होगा। अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो कमी हो रही है, और जब कोई चीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है तो यहाँ से भी मिलती है, वहां से भी मिलती है, मिलती चली जाती है। और उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि ईश्वर जब देना शुरू करता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ वप्पड़ सब हट जाते हैं और बस बरसना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? सुख, समृद्धि, खुशियां, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन द गॉड विल्स। मैं द हटा देती हूँ, वैसे तो गॉड से पहले हमेशा द लगाते हैं, लेकिन ये प्रोवर्ब है तो इसमें हम यूं ही बोल देते हैं व्हेन गॉड विल्स एवरी, या एवरी की जगह हम बोले ऑल। व्हेन गॉड विल्स मतलब जब ईश्वर की इच्छा होती है, ऑल विंड्स ब्रिंग रेन। कहीं सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, लेकिन अचानक ही ईश्वर की इच्छा हुई तो उनने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। फिर जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो सारी हवाएं अपने साथ में मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं, बादल लेकर के आ रही हैं और बारिश होती चली जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज मॉनसून विंड और एनी अदर विंड, डजंट मैटर। जो भी बादल, जो भी हवा आ रही है अपने साथ बादल लेके आ रही है या अपने साथ ऐसा कंटेंट लेके आ रही है जो कि बारिश हो रही है और बारिश होती चली जा रही है। ठीक है ना? मतलब सब कुछ ईश्वर की मर्जी पे डिपेंड होता है। जब ईश्वर ने चाहा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना? ओके, तो ये थे हमारे आज के 5
प्रोवर्ब्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सारे ही प्रोवर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो कॉमन प्रोवर्ब्स है उसको तो हम लोग कवर कर ही लेंगे, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे प्रोवर्ब्स जो हाई लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें कवर होता है। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की या कोई और एग्जाम की, तो बिलीव मी इंग्लिश के सेक्शन में ये प्रोवर्ब्स भी आते हैं, किसी ना किसी वे में आपको दे दिए जाते हैं। और अगर आपको पता हो, कई बार आधा होता है उसको पूरा करना होता है, कई बार मीनिंग लिखी होती है और 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, उसमें से सही क्या है उसको आप चूज कीजिए, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। लेकिन आपको अगर पता होगा तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो छोटे छोटे वर्ड को आगे पीछे करके कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको। तो प्लीज ये याद करने की चीज है, इसे याद कीजिए और रिवाइज करेंगे 3 से 4 बार तो आपके टंग पे आ जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और हम रिवाइज करते हैं इसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे हम बोलेंगे माइट इज राइट। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ओके, निराशा में भी आशा की झलक होती है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, when God wills all winds bring rain। कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी एंड ब्यूटीफुल प्रोवर्ब्स। तो चलिए फटाफट इनको याद करना शुरू कर दीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स में और ऐड कर लीजिए इनको। और मुझे पूरा बिलीव है कि आप मेरे साथ चलते चले जा रहे हैं और आप सीखते चले जा रहे हैं। इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर वेटिंग फॉर मोर सच काइंड ऑफ थिंग्स। और अभी तक अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, मतलब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो लॉन्च हो आपके पास आए। और नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। खुद भी पढ़िए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए। इट इज यूजफुल फॉर all age groups, whether you are a student or you are a person who is just going to speak in English and going to take all these things into his or her language, आपके लिए भी important है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में with some more important things. Till then, keep on revising, keep on learning, take care of yourselves. Bye bye.